हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम एस.पी. बख्शी साहब की जो बुक है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश वो करेंगे। और उनसे भी पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या हैं, तो क्या होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ डिफाइंड एज सिंगल वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड टू डिनोट अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट, अ प्लेस, ईटीसी। क्या, देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ऐसे एकल शब्द यानी कि एक सिंगल वर्ड में आपको चेंज करना होता है। किसको चेंज करना होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड को। एक ग्रुप ऑफ वर्ड को किस में चेंज करना होता है, सिंगल वर्ड में चेंज करना होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक ऐसे एकल शब्द यानी कि एक सिंगल शब्द के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को दर्शाने के लिए शब्दों के समूह के स्थान पर किया जाता है। यानी जो शब्दों के कई समूह हैं, एक पूरा सेंटेंस है ना, या एक से ज़्यादा भी सेंटेंस हो सकते हैं, उसको केवल एक वर्ड में डिफाइन करना ही क्या हो गया, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से कि बुक में नंबर 1 आपका क्या दे रखा है, बुक के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट है आपका वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। देखिए, जो गॉड के जो एग्जिस्टेंस है उसको, उसमें क्या करता है, उसमें बिलीव नहीं करता है। ठीक है, जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, उसे पता ही नहीं है कुछ भी कि गॉड कुछ होता भी है, या वो ये कहिए वो मानता ही नहीं है गॉड को, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, एग्नोस्टिक। क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक। ठीक है, ये हो गया आपका, हिंदी में बोलेंगे इसे अनिश्वरवादी, जो गॉड के अस्तित्व को मानता ही नहीं है कि ईश्वर नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा भी रखी है। इसको मतलब ये ना इसको मानता, ना इसको मानता, ना इसको मानता, ये किसी को भी नहीं मानता, किसी के अस्तित्व को नहीं मानता ये। तो ये क्या हो गया, एग्नोस्टिक हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का है अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की परवाह करता है ना, और बिना किसी लाभ के दूसरों की मदद करता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की परवाह करता है और बिना किसी लाभ के उसकी क्या करता है, मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। और हिंदी में बोलते हैं परोपकार के सिद्धांत का, जो मतलब परोपकार के सिद्धांत के ऊपर चले। ठीक है, जैसे ये देखिए ये है, ये इनकी क्या कर रही है, मदद कर रही है ना, इनकी मदद कर रही हैं ये। ओके, इस तरीके से ये अल्ट्रुइस्ट आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सेकंड थर्ड नंबर का। थर्ड है आपका वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर विदाउट पे एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो काम तो करता है लेकिन अपने शौकिया तौर पे करता है, उसे उसका कुछ मतलब वो नहीं चाहिए, वेतन, वेतन मतलब उसको सैलरी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्या कि वह जो बिना वेतन के आनंद के लिए कोई काम करता है, पेशे के तौर पर नहीं। वो जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और वो ये भी नहीं कह रहा कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे क्या दो, पैसे दो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एमेचर। क्या बोला जाता है, एमेचर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शौकिया, जो शौकिया तौर पे काम करता है, जिसका काम करना क्या होता है, कुछ भी काम करना वो शौक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का। तो क्या है आपके फोर्थ नंबर का, वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज। मतलब जो दोनों हाथों का आसानी से उपयोग कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, एम्बीडेक्चरस। कैसे, क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्चरस। देखिए हिंदी में बोलते हैं ऐसे द्विहस्तक, जो आपने देखा भी होगा एक मूवी में, बहुत फेमस मूवी है, उसमें क्या करते हैं, वो दोनों हाथों से लिखते हैं। ठीक है, तीन जिसमें इडियट दिखाए गए हैं वही। ठीक, ये मैंने यहाँ पे पिक्चर भी इसलिए लगा रखी है ताकि आपको और समझने में आसानी हो जाए। ऐसा नहीं केवल लिखने का, खाने का, पीने का और काम भी करते हैं किससे, दोनों हाथों से। जो दोनों हाथों का उपयोग आसानी से कर सके वही क्या हो गया आपका, एम्बीडेक्चरस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का, वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर। जो सभी सरकारों
को शांति और व्यवस्था को नष्ट, मतलब जो सभी सरकारी शांति और व्यवस्था को नष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं एनेकिस्ट। क्या बोलते हैं? एनेकिस्ट। ओके, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? अराजकतावादी। क्या बोलते हैं? अराजकतावादी। देखिए ये है यहाँ पे, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ये बोतल से आग, जो बोतल वाला बम होता है वो फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, जो मतलब सरकारी चीज़ों को नष्ट करना चाहे, सरकार के द्वारा बनाई गई शांति को नष्ट करना चाहे, उसकी व्यवस्था को नष्ट करना चाहे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एनेकिस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये 5 खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। 6 नंबर का क्या है हमारा वन वर्ड? अ पर्सन हु हैज़ चेंज हिज फेथ। जो अपने फेथ को, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना विश्वास बदल दिया हो, विश्वास यानी कि अपना धर्म बदल दिया हो, अपना जो विश्वास है, आस्था है, वो बदल दी हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे क्या? अपोस्टेट। क्या बोलेंगे? अपोस्टेट। ओके, इसको हिंदी में कहा जाता है स्वधर्म त्यागी, यानी जो खुद अपनी इच्छा से धर्म का त्याग कर रहा हो, वही क्या हो गया आपका? अपोस्टेट। ठीक है, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 7। नंबर 7 क्या है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। मतलब किसी विवाद को सुलझाने के लिए 2 पक्षों द्वारा नियुक्त व्यक्ति। मानिए कोई, किसी में टेंशन हो गई है ना, 2 पक्षों के बीच में कोई विवाद चल रहा है, अब उसका निपटारा कैसे हो? अब देखिए गांव वगैरह में तो क्या होता है, पंचायत बुला ली जाती है। देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ये 5 लोग, ठीक है, बैठे हुए हैं ना, तो वही क्या हो गए? पंच हो गए। ठीक है, अब और भी क्या होता है कि भाई जज भी फैसला देता है, मतलब जो पंच या जज जिसे बोलते हैं। ठीक है, और उसको जो है इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। एक बार समझ लेते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। एक झगड़े को सुलझाने के लिए जो 2 पार्टी किसी को अपॉइंट करती है उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 नंबर का। 8 नंबर का क्या है? वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ। वह जो संयमित जीवन व्यतीत करता हो। देखिए संयमित जीवन व्यतीत कौन करता है? या तो कोई तपस्वी या योगी, है ना। योगी दूसरा वाला मत समझिएगा, जो योग करता है, ठीक है, जो तपस्या करता है ना। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एसेटिक। क्या बोलते हैं? एसेटिक। और हिंदी में क्या बोलते हैं? तपस्वी। देखिए लगाई हुई है पिक्चर, समझ ही गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। देखिए, ना इसमें विश्वास रखता, ना ही इसमें रखता, ना ही इसमें रखता, ना ही इसमें रखता, किसी में भी विश्वास वो नहीं रखता। ठीक है, इस तरीके से वो क्या हो गया? वो हो गया आपका नास्तिक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट। जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बैंकरप्ट। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। अब बेचारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। ओके, नंबर 11 क्या है हमारा? तो देखते हैं। वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर। मतलब जो धार्मिक मामलों में अत्यधिक उत्साह से भरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बिगट या फैनेटिक। क्या कहते हैं? बिगट या फैनेटिक। मतलब कट्टर व्यकृत। यानी देखिए जो धार्मिक, देखिए जैसे ये है ना, ये है आदमी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? कुछ धार्मिक मामलों में इसका बहुत ज़्यादा उत्साह है, धार्मिक मामलों के प्रति। मतलब होता है ना कि बस कोई धार्मिक मामलों के बारे में कोई कुछ कह ना दे, वो एकदम आदमी फट जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वही क्या हो गया हमारा? बिगट या फैनेटिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 12, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। मतलब जीवन जीने की एक अपरंपरागत शैली क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं बोहेमियन। क्या कहते हैं? बोहेमियन, यानी बोहेमिया का। ठीक है, देखिए एक परंपरागत शैली होती है, उसे ही हम क्या बोला जाता है? उसे ही बोला जाता है बोहेमिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 13 नंबर का? वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। मतलब स्पेलिंग्स में जो खराब हो, जिसकी वर्तनी खराब हो, वही क्या हो गया? देखिए जैसे ये है, ये समझ में आ रहा है कुछ ना? स्पेलिंग समझ में आ रही ना राइटिंग समझ में आ रहा, तो इसे हम क्या कहते हैं? कैकोग्राफिस्ट। क्या कहते हैं? कैकोग्राफिस्ट। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, मतलब जो मनुष्य का मांस खाता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं, कैनिबल। अब देखिए ये जो है कौन है, मनुष्य है ना, और इसमें जो जो आपकी खोपड़ी पक रही है वो भी किसी मनुष्य की है, यानी ये मनुष्य ही मनुष्य का क्या खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, उन्हें पका के खा रहे हैं, तो उन्हें क्या बोला गया, उन्हें बोला गया कैनिबल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर का, क्या है, देखिए, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश ऑफ एनिमल्स, वह जो पशु का मांस खाता हो। देखिए जैसे शेर है, आप लोग जानते हैं शेर घास तो खाता नहीं है, शेर क्या खाता है, पशु का मांस ही खाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जो पशु का मांस खाते हैं केवल, उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, मांस भक्षी। नंबर 16 है, अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, मतलब एक व्यक्ति जो किसी विचार के प्रति अंधभक्त हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं शोविनिस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 17। नंबर 17 क्या कहता है, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब किसी भी कला और शिल्प का एक महत्वपूर्ण निर्णायक, मतलब एक होता है ना जो एक विशेषज्ञ होता है ना, वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी आर्ट है, क्राफ्ट है, कोई भी एक चीज़ है पर्टिकुलर, उसका जो विशेषज्ञ होता है ना, वही आपका क्या कहलाता है, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कॉनेस। क्या बोलेंगे, कॉनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषज्ञ। ओके, देखिए ये है पिक्चर मैंने लगा रखी है, अब ये क्या कर रहा है, इस तस्वीर को बिल्कुल अच्छे से देख रहा है, देखिए, है ना, बिल्कुल अच्छे से देख रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, विशेषज्ञ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर का। 18 नंबर का क्या है हमारा, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके कंटेम्प्रेरीज, यानी कि समकालीन। देखिए ये विलियम शेक्सपियर बैठे हुए हैं, विलियम शेक्सपियर के बाद जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, इनके कंटेम्प्रेरी है। देखिए जब हम रहते हैं, कहीं भी रहते हैं उस इलाके में, है ना, या फिर उस टाइम पर या उस सन में, उस ईयर में जितने भी लोग रहते हैं वो सब आपके क्या हो गए, कंटेम्प्रेरीज तो हो गए, है ना, यानी कि आपके आसपास के जुड़े हुए लोग। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु इज़ रिकवरिंग आफ्टर इलनेस, जो बीमारी के बाद ठीक हो रहा हो। अब देखिए ये लेडी है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ठीक हो रही है। क्या हो रही है, ठीक हो रही है बीमारी से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज़ करते हैं, इसके लिए बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्वेलेसेंट, ठीक, यानी अच्छा हो जाने वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, एक ऐसी लड़की या एक ऐसी महिला जो पुरुषों के साथ क्या करती हो, फ्लर्ट करती हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुकैट। क्या कहते हैं, कुकैट। देखिए नखरा दिखाना, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है नखरा दिखाना। अब देखिए ये लड़की है, ठीक है, अब यहाँ पे तीन तीन लोग हैं, 1 2 3, अब तीनों को क्या दिखा रही है, नखरा दिखा रही है, एक्टिंग करके दिखा रही है, मतलब इतरा के दिखा रही है ना, क्या कर रही है, इन सब के साथ फ्लर्ट कर रही है एक तरीके से। नंबर 21 क्या है हमारा, ये है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को क्या मानता हो, अपना देश मानता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ओके, यानी सर्वदेशीय, यानी कि पूरी दुनिया को क्या माना, देखिए पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए है ना, क्यों, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये पूरा क्या है, सब कुछ मेरा ही है, अपना पूरी दुनिया क्या है, इसकी देश है, उसको क्या बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर का क्या है, 22 नंबर का है वन हु इज़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि देखिए जैसे आपने भी देखा होगा कि रेड कारपेट पे जब
कोई भी हीरो हीरोइन आता है तो सभी लोग फोटोग्राफर वगैरह सब चीज़ क्या करते हैं, एकदम सब लोग मतलब वो सेंटर में होता है और सब लोग इसकी फ़ोटो खींचते हैं, लोग क्या करते हैं ऑटोग्राफ मांगते हैं। तो क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबका ध्यान, सबका दिमाग, सबका अट्रैक्शन उसकी तरफ होता है। एक तरीके से वो सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी जो आकर्षण का क्या हो, केंद्र बिंदु हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं साइनेचर। क्या बोलते हैं, साइनेचर। अब देखिए ये लड़की है, ठीक है, अब ये लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, इसे ही देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लड़की है, अब सब लोग इसे ही देख रहे हैं, ये भी इसे देख रहा है, ये भी इसे देख रही है और ये भी इसे देख रहे हैं। ओके, सब लोग इन्हें तो देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं इसे, साइनेचर। ओके, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर का। 23 नंबर का क्या कहता है हमसे, वन हु इज नियर एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स, यानी वह जो दूसरों के विश्वासों का उपहास करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिनिक। क्या कहते हैं, सिनिक। अब देखिए ये है, ठीक है, इसका कोई हो सकता है आइडिया आ रहा हो और वो इसका मजाक उड़ा रहा हो, ये बेचारा परेशान हो रहा है ना। तो मतलब किसी के विश्वासों का या किसी की चीज़ों का उपहास उड़ाना ही क्या कहलाता है, आपका सिनिक कहलाता है। ओके, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निंदक। निंदा करने वाले होते हैं ना बहुत सी चीज़ों के, जैसे आपने कुछ किया, उनको नहीं समझ में आया, वो निंदा करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर का। 24 नंबर का क्या है हमारा, ये है हमारा सुआव। सुआव यानी पॉलिस्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन, यानी कि इसको बोलते हैं सौम्य, सुशील और हल्के दिल वाला जो होता है व्यक्ति, उसे ही क्या बोलते हैं, सुआव। इसको हम बोलेंगे डैबोने। ठीक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में खुश मिजाज। जो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, है ना, बहुत ही हल्के दिल की, लाइट, मतलब बहुत ही, मतलब उनका दिल क्या होता है, सौम्य होता है, सुशील होता है, हल्के दिल वाले होते हैं। हल्के दिल वाले ऐसे नहीं कि बस 5 ग्राम वजन है दिल का, नहीं, मतलब जो एकदम लाइट हार्टेड होते हैं, मतलब वो खुश मिजाज होते हैं, वो मतलब जैसी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, सबको हंसाते हैं, खुद भी हंसते हैं, वही क्या हो गए आपके, वही हो गए आपके डैबोने। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर का। 25 नंबर क्या कहता है हमारा, देखिए, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी स्किल, यानी कि देखिए ये जो लीडर है, एक ऐसा नेता जो अपने भाषण कौशल से अपने अनुयायी को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखिए ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसका भाषण सुन रहे हैं, ठीक है, और ये बेचारा अकेला भाषण दे रहा है, ये इनका क्या है, नेता है। अब सब ध्यान मग्न होकर सुन रहे हैं। अब सुन क्यों रहे हैं, ये कुछ अच्छा बता रहा होगा, है ना, ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रभावित करने वाली चीज़ों को बता रहा होगा जो ये सब क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो वही आपका क्या हो गया, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर बाय हिज ऑरेटरी स्किल, यानी जो अपने भाषण से लोगों को क्या करता है, अनुयायियों को, लोगों को प्रभावित करता है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं डेमागॉग। क्या बोलते हैं, डेमागॉग, यानी कि प्रजानायक। क्या है हमारा 26 नंबर का वन वर्ड, अ डेबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, यानी कला, विज्ञान और साहित्य में एक दम्भी। दम्भी मीन्स होता है शौकीन, जो आपका मतलब मानिए किसी चीज़ का, जैसे मानिए हारमोनियम है ना, वो बजाने का कोई व्यक्ति शौकीन है, लेकिन वो इसमें परफेक्ट नहीं है, उसे अच्छी तरह बजाना नहीं आता, केवल वो अपने कला के प्रेम के प्रति, या मतलब ये मानिए कि उसका एक शौक है बजाना, तो वो बस बजा लेता है, परफेक्ट नहीं है उस आर्ट में या उस साइंस में या किसी भी लिटरेचर में। एक तरीके से आप कह सकते हैं नौसिखिया। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है गंभीर नहीं, यानी कि सीरियस नहीं है वो इस चीज़ में, लेकिन क्या है, केवल शौकिया है, या फिर कह दीजिए नौसिखिया है। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, क्या ये एक बर्ड है, बर्ड गिटार बजा रही है, लेकिन क्या ये इसमें पारंगत हो सकती है, क्या ये इसमें बिल्कुल सीरियस हो सकती है, इसके लिए नहीं हो सकती, केवल शौकिया तौर पे इसने पकड़ लिया और हमने क्या करा, फ़ोटो वोटो खींच लिया, बस ख़त्म कहानी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं, वो बोलते हैं हम डिलीटेंट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुरागी। क्या बोलते हैं, अनुरागी, या किसी कला के प्रति प्रेम, ये शौकिया तौर पर, है ना, ऐसा नहीं उसमें परफेक्ट होने के लिए, नहीं, केवल शौकिया तौर पर। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 27 नंबर का। क्या है, अ मैन हु इज़ वोमेनिश इन हिज हैबिट, मतलब एक ऐसा पुरुष जो अपनी आदतों से कैसा हो, महिलाओं के जैसा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अफेमिनेट। क्या बोलते हैं, अफेमिनेट, या आप कह सकते हैं हिंदी में स्त्रैण या जनाना। जैसे कहते हैं ना, ये जनाना है बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए ये एक बॉय है, ठीक है, या एक मैन है, ठीक है, लेकिन पता चल रहा होगा कि ये अपनी आदतों से कैसा है, एक वुमेन के जैसा है। ठीक है, तो वही क्या हो गया हमारा अफेमिनेट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर का, अ लवर ऑफ वन सेल्फ
ऑफ वंस एडवांसमेंट, मतलब स्वयं का या अपनी उन्नति का प्रेमी, मतलब जो अपने आप में खोया रहता हो, केवल अपने बारे में सोचता हो, है ना, एक तरीके से सेल्फिश आप कहिए, स्वार्थी कहिए, वही क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका ईगोइस्ट, यानी अहमवादी, केवल अपने तक वो सीमित रहता है, मतलब आई मी माई सेल्फ में वो सीमित रहता है, ठीक है। वही क्या हो गया, देखिए वन सेल्फ, यहाँ वंस एडवांसमेंट लिखा हुआ है, केवल अपने लिए उसको सब चीज़ बढ़िया लगती है, बाकी किसी और के लिए नहीं लगती, तो वो क्या हो गया आपका अहमवादी या ईगोइस्ट। ओके, देखिए ये है, ठीक है। आई लव मी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आई लव मी, ओ या मी, लुक हेयर, मतलब केवल अपने बारे में ये सोच रहा है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 29 नंबर का क्या है, वन हु ऑफ्टन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, जो अक्सर अपनी उपलब्धियों का बखान करते रहते हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, केवल जो बोलते हैं अपने मुंह में मिट्ठू बनना, कि वो क्या करते हैं, केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं कि हमने ये किया, हम वहाँ गए, हमने ऐसा किया, वैसे किया, हमारे आगे कोई नहीं, हमारे आगे ज्ञानी कोई नहीं, हमने ये अचीव किया, हमने ये अचीव किया, केवल अपना ही वो बखानते रहते हैं, अपनी ही कहानियाँ सुनाते रहते हैं, अपनी ही उपलब्धियों के बारे में बताते रहते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके ईगोटिस्ट। क्या कहलाते हैं, ईगोटिस्ट, यानी कि अहमवादी, जो केवल अपने बारे में सोचता हो केवल, वही क्या हो गया आपका ईगोटिस्ट। देखिए ये है, ठीक है, ये आदमी है, ये आईने में देख रहा है, केवल इसको वहाँ भी अपनी ही परछाई दिख रही है, वो तो दिखेगी खैर आईने में, लेकिन उसमें भी क्या दिख रहा है इसे, उसमें भी रुपया पैसा, भाई अवार्ड जीता हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने आप में बिल्कुल खोया हुआ वो दिखाई दे रहा है, ठीक। मतलब जो अपनी उपलब्धियों का बखान करते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, ईगोटिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर का, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, मतलब वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बस जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एमिग्रेंट, और हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रवासी। मतलब आप एक देश छोड़कर जब दूसरे देश में रहने जाते हैं, वहाँ बसने जाते हैं, देखिए ये है, ठीक है, इसमें आपको साफ समझ में आ रहा होगा, इधर से उधर इंसान जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो क्या हो गया आपका एमिग्रेंट हो गया। नंबर 31 क्या कहता है हमारा, ये कहता है वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी जो खाने पीने के सुख के लिए हो, सुख के लिए मतलब आप ये कह सकते हैं जो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपिक्योर। क्या कहते हैं, एपिक्योर। इसे आप हिंदी में रसिया, ये वो वाला रसिया नहीं है, रसिया आजा, है ना, रसिया मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा चटोरा जिसे बोलते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा यार ये तो चटोरी ज़ुबान है, इसे बस हर समय खाने पीने के बारे में ही पड़ी रहती है, खाने पीने के बारे में ही सोचता रहता है, इसका जो सुख है वो खाने पीने में ही है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिक्योर। देखिए यहाँ पे इमेज से क्लियर भी हो रहा होगा, ये जो भाई साहब हैं आराम से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, बस इन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, इसी में ये अपना क्या ढूंढ लेते हैं, पूरा सुख ढूंढ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 32 नंबर का, क्या है, वन हार्ड टू प्लीज़, और देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, एक को खुश करना कठिन है, मतलब अपनी आदतों में बहुत ज़्यादा चयनात्मक, जैसे देखिए ऐसे मानिए कोई इंसान है, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा क्या है, तुनक मिजाज है, ठीक है, उसे खुश करना या खुश रखना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसे बहुत ही कम चीज़ों पे खुश रखा जा सकता है, बहुत ही कम चीज़ें उसे पसंद आती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, उसे बोला जाता है इंग्लिश में फैस्टिडियस। क्या बोला जाता है, फैस्टिडियस, जिसे हिंदी में बोलते हैं दुराराध्य या तुनक मिजाज। जैसे होते हैं ना बहुत से लोग तुनक मिजाजी वाले लोग होते हैं कि वो बस पता नहीं उनका मिजाज कब बदल जाए, जरा सी बात पे गुस्सा हो जाए, जरा सी बात पे कुछ हो जाए। देखिए ये आदमी जो है ये बिना बात पता नहीं किसको पीट रहा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है ना, कि उसका फेस अलग ही पता चल रहा है गुस्से में, ठीक है, तो ये क्या है, ये तुनक मिजाज है ना, फैस्टिडियस है। इसको हर समय खुश रखना आसान नहीं है, बहुत ही कम चीज़ों पर, बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों पर, बहुत ही कम आदतों पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है या हैप्पी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 33 नंबर का, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास रखता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे फैटलिस्ट बोलते हैं, यानी कि भाग्यवादी। अक्सर आपने भी देखा होगा लोग तुरंत क्या करते हैं, कोई पंडित वगैरह दिखता है हाथ पढ़ने वाला, तुरंत अपना हाथ दिखाते हैं, बताइए क्या होगा क्या होगा। कौन होते हैं वो लोग, जो विश्वास रखते हैं भाग्य में, है ना, जो नहीं रखते वो नहीं दिखाते, भाई जो होगा देखा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 34 नंबर का, वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ
वोमेन। जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है आपका फेमिनिस्ट। क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट बोला जाता है, यानी नारीवादी। ये देखिए सब अपने झंडे वंडे और सब बैनर वैनर लेके और सब कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। किसके लिए काम किया जा रहा है? महिलाओं के लिए। देखिए फीमेल से ये फेमिनिस्ट आपको लर्न हो जाएगा इजीली। ओके, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर का। क्या कहता है 35 नंबर का? ये कहता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, यानी जो न्याय से भागता हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव जिसे हिंदी में बोला जाता है भगौड़ा। क्या बोला जाता है? भगौड़ा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मानिए आप कोई क्राइम कर देते हैं, है ना, या कोई भी जानने वाला है कोई भी क्राइम कर देता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो भागता रहता है, पुलिस से भागता रहता है ना, न्याय से भागता रहता है। वही क्या हो गया? आपका फ्यूजिटिव हो गया। देखिए ये अपना बोरिया बिस्तर इसने उठाया और ये क्या किया? इसने कुछ ना कुछ काम करके, कुछ ना कुछ कर्म कांड करके ये भागा है और सब अपना सब कुछ लेके भागा है। ठीक, तो वही क्या हो गया? भगौड़ा। जैसे हम कहते हैं ना, अरे भगौड़ा है वो तो, है ना, वही हो गया आपका फ्यूजिटिव यानी कि भगौड़ा। नंबर 36 क्या है हमारा? तो देखिए, अ लवर ऑफ गुड फूड, यानी अच्छी भोजन का प्रेमी। जो अच्छी भोजन का प्रेमी होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गूरमैंड। क्या कहते हैं? गूरमैंड। और हिंदी में इसको बोला जाता है पेटू या खाने पीने का शौकीन, जिसे आप लोग अधिकतर चटोरा भी कहते हैं कि भाई वो बहुत चटोरा है, वो बहुत चटोरी है। देखिए जैसे कि आपको इमेज से क्लियर हो रहा होगा, भाई ये भाई साहब पेटू राम है, पेट भी निकल रहा है इनका खूब अच्छे से, और एक हाथ में क्या लगा रखा है? बर्गर, और एक हाथ में आइसक्रीम इन्होंने भर रखी है। क्या है ये? उनको अच्छा भोजन मिल गया, अच्छे भोजन के प्रेमी है, पेटू है, अच्छे से खाने पीने के शौकीन है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर का। क्या है 37 नंबर का? अ कॉन्वाइजर ऑफ फूड। देखिए जो खाने पीने का प्रेमी होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसको खाने पीने में इंटरेस्ट आने लगता है और वो उसका एक दिन क्या बन जाता है? एक्सपर्ट बन जाता है, यानी कि भोजन का पारखी। वो देखते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, क्या अच्छा बनाया है, क्या बुरा बनाया है, किसमें क्या कमी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, वही आपका खाने पीने की वस्तुओं का जो पारखी होता है या पेटू भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए ये है शेफ़, अब ये सब चीज़ अपने हाथ में लेके चल ही रहे हैं, है ना। आप समझ ही गए होंगे इमेज से, हर चीज़ को बारीकी से परख रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर का। क्या है? अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, वह पति जो अपनी पत्नी द्वारा शासित होता है। क्या मतलब इसका? मतलब जो अपनी बीवी के कहने पे चले, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हैंडपैक्ड। क्या बोलते हैं? हैंडपैक्ड, जिसे मोस्टली लोगों ने सुना ही हुआ है, क्या कि जोरू का गुलाम या फिर स्त्री वश। देखिए ये है आपकी स्त्री, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, गले में पट्टा डाल के लेके जा रही है ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो वही क्या हो गया? आपका हैंडपैक्ड हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? वन हु बिलीव्स दैट सेंशुअल प्लेजर इज द चीफ गॉड। क्या मतलब? जो यह मानता है कि इंद्रिय सुख ही मुख्य होता है। जो आपका इंद्रिय सुख है, मतलब कि आप, मतलब वो है ना एक सॉन्ग, कौन सा है? खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना, वही चीज़ आती है इसमें। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका हेडोनिस्ट। क्या बोला जाता है? हेडोनिस्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सुखवादी। मतलब आप जो, आपको जो अच्छा लगे, आपके इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो करिए, जो अच्छा लगे वो खाइए, जो अच्छा लगे वो पीजिए, है ना, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जैसे आप खुश रह सकें वैसे आप खुश रहिए। वही क्या हो गया? आपका हेडोनिस्ट हो गया। ओके, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर का। क्या है 40 नंबर का? वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हेरेटिक। क्या कहते हैं? हेरेटिक। और हिंदी में से बोला जाता है विधर्मी, यानी कोई धर्म के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो आपका, चाहे ये वाला हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई सा भी धर्म हो, अगर वो धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसे बोला जाएगा हेरेटिक। नंबर 41 क्या है हमारा? देखिए, वन डैट लिव्स ऑन प्लांट्स एंड हर्ब्स, मतलब जो पौधों और जड़ी बूटियों को खाता हो, यानी कि जो केवल क्या करता हो? शाकाहारी हो, मांस ना खाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम हर्बीवोरस। ठीक है, यानी कि आपका हो गया क्लियर शाकाहारी। ये देखिए, ओके, मैंने इमेज ऐसी लगाई है शाकाहारी की ही, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 42 नंबर का। क्या है?
वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, जो बिना किसी वेतन के पद धारण करता हो। क्या मतलब आप कोई काम तो कर रहे हैं, कहीं जॉब पे तो जा रहे हैं, लेकिन आपको उसकी सैलरी नहीं मिल रही है। देखिए, ऑल वर्क, सभी काम हो रहा है लेकिन नो पे, उसका क्या नहीं मिल रहा है आपको, उसकी कोई सैलरी नहीं मिल रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑनरेरी। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं, अवैतनिक। मतलब आप काम पे तो जा रहे हैं लेकिन आपको उसकी सैलरी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 नंबर का क्या है। अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, मतलब जो व्यक्ति अपने आप को संस्कार और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ मानता हो, वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है हाई ब्रो। हाई ब्रो, देखिए हाई मतलब ऊंचा, ब्रो मतलब आईब्रो। इसकी देखिए एक आईब्रो ऊंची हो रही है ना, तो मतलब वो क्या कहलाता है, उसे हिंदी में बोलते हैं घमंडी। मतलब आप ये समझिए, वो बस ये कह रहा है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक, मेरी बुद्धि सबसे बढ़िया, मेरे संस्कार सबसे बढ़िया, मैं सबसे बढ़िया, मैं सबसे ऊपर। तो वो क्या हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हाई ब्रो। अब देखिए ये आई ब्रो पर करके रहा मुझसे अच्छा कोई नहीं, है ना। तो आई होप समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर का। क्या है हमारा 44 नंबर का, वन हु इज़ ओवर एनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, मतलब जो अपने हेल्थ की बहुत ही ज़्यादा चिंता करता हो। जैसे जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक। क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक। और हिंदी में क्या बोला जाता है, शोकाय दुश्चिंता। मतलब ये मानिए आपने अभी भुगता ही होगा, कुछ साल पहले जरा सी खांसी आई, ठीक है, खांसी आते ही आपको क्या लगा कि आपको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। उसके तो लक्षण नहीं है, है ना। जरा सी आपको कोई छींक आई, कोई परेशानी हुई, आप एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, चिंतित हो गए, तुरंत क्या कराने चले गए, टेस्टिंग कराने चले गए। देखिए ये नाप रहे हैं ना बुखार, खांसी आते ही आप तुरंत भागे चले गए डॉक्टर के पास कि ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ हो जाए। मतलब जो अपने स्वास्थ्य की बहुत ही ज़्यादा चिंता करता हो, वही आपका क्या कहलाता है, हाइपोकॉन्ड्रिक। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर का क्या कहता है, वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशंस, जो छवियों परंपराओं को तोड़ने वाला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, जिसे हम प्रतिमा भंजक भी कहते हैं। अब देखिए ये कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि ये जो तोड़ रहा है, बस जैसे मैंने पिक्चर लगाई है इस पर आप देखें भाई जो मूर्ति तोड़ा है वही हो गया केवल, नहीं। जैसे मानिए कोई बहुत ज़्यादा पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। अब नई पीढ़ी को क्या लग रहा है, वो परंपराएं भाई बेबुनियाद थी, बेवजह थी, हम नहीं मान रहे। आप लोगों को मानना है मानिए, हम नहीं उसे फॉलो कर रहे। ठीक है, जब हम किसी पुरानी परंपरा को या पुराने संस्कार को या कोई पुरानी रीति रिवाज को जो बहुत टाइम से चला आ रहा है उसे तोड़ते हैं, तो वही क्या हो गया, आपका आइकोनोक्लास्ट हो गया। क्या है नंबर 46 हमारा, वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग। क्या मतलब, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं इलिटरेट, यानी निरक्षर। मतलब उसके लिए क्या है, काला अक्षर बिल्कुल भैंस बराबर है, उसे क्या लिखा है कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब ये भाई साहब देख लीजिए, ये भाई साहब बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे तो बुक पढ़ रहे हैं, ये ऐसे कैसे हो गया भाई। अब देखिए ये बुक पढ़ कैसे रहे हैं, ये भी गौर फरमा लीजिए। ये उल्टी पकड़ रखी है इनने बुक, और वो भी पढ़ के आ रहे हैं हाउ टू रीड। पढ़ना कैसे सीखें, कैसे पढ़ें, हैं। जब इन्हें पढ़ना ही नहीं आता, पकड़ना ही नहीं आता बुक, तो ये सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो वही क्या हो गया, हमारा इलिटरेट हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर का। क्या है 47 नंबर का, अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री सेटलिंग, वह व्यक्ति जो अपने देश से किसी देश में आकर बसता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट, यानी प्रवासी नागरिक। मतलब जो अपना देश छोड़कर किसी और देश में आकर बसता है, तो वही क्या हो गया, आपका इमिग्रेंट हो गया। ठीक है, देखिए जैसे ये लोग आ रहे हैं इधर से, इधर रहने आए हैं, ठीक है, सब बोरिया बिस्तर उठा के, तो ये क्या हो गया, आपके प्रवासी नागरिक यानी कि इमिग्रेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर का, डेट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स, जिसमें बलपूर्वक प्रवेश नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, अखंडनीय। देखिए जैसे ये किला है ना, देखिए किले की दीवारें कितनी मजबूत होती हैं, कैसी होती है, इम्प्रेग्नेबल, यानी कि अखंडनीय। इसको भेद कर पाना, इसके अंदर घुस पाना बहुत ही मुश्किल होता है ना। बलपूर्वक भी
इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। आप अगर चाहें कि बस एक घूसा मार के इसमें अंदर घुस जाएं तो आप नहीं घुस सकते। वही आपका क्या हो गया, इम्प्रेग्नेबल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर का क्या कहता है। 49 नंबर का, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। क्या मतलब, वह जो किसी और के होने का दिखावा करता है, या आप ये भी कह सकते हैं वह जो कोई और होने का दिखावा करता है, या फिर जिसके टू फेसेस हों। जैसे होता है ना, जैसे बोलते हैं दिखावटी, भाई ये तो बहुत ज़्यादा दिखावटी है, इसके दो चेहरे हैं, हमारे सामने कुछ और है और हमारे पीठ पीछे कुछ और है ये, ठीक है। वही उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या एक वन वर्ड यूज़ किया जाता है, उसके लिए किया जाता है इम्पोस्टर, है ना। इसे हिंदी में बोलते हैं कपटी या पाखंडी या दिखावटी भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए जैसे ये मैन है, ठीक है, इसके टू फेसेस हैं, एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है। या कभी कभी ऐसा होता है, देखिए ये दुखी है फेस और ये वाला आपका हैप्पी है फेस, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जब हम बाहर निकलते हैं, समाज में निकलते हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी हंसना पड़ता है, अपने गमों को छुपाना पड़ता है, तो वो भी आप कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। मतलब जिसके दो चेहरे हों, वही क्या हो गया आपका इम्पोस्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर का। क्या है हमारा 50 नंबर का, वन हु डज नॉट टायर ईजीली। क्या मतलब, जो आसानी से नहीं थकता, मतलब उसे थकान महसूस नहीं होती, वो आसानी से थकता नहीं है, वो चाहे पूरे दिन काम में लगा रहे, पूरी रात काम में लगा रहे, उसे थकान महसूस नहीं होती, तो उसे क्या बोला जाता है, इनडिफिटिगेबल। क्या बोला जाता है, इनडिफिटिगेबल, यानी कि अथक। अब देखिए जैसे मजदूर है, ठीक है, ये सुबह से लगा 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 पूरा टाइम हो गया इसे लगे लगे, लेकिन इसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, इनडिफिटिगेबल। ओके, नंबर 51 क्या है हमारा, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। मतलब जो अपने आप को, जो स्वयं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी। एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, इसका जो अपोजिट होता है, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाह्यमुखी, ठीक है। जैसे अभी देखिए ये लोग हैं, ठीक है, ये लोग आराम से डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पे व्यक्ति है जो अंदर पिंजरे से में बंद है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना उसे ये कुछ पसंद आ रहा। तो आपके ये कौन हो गया, ये जो लड़का है ये कौन हो गया, ये हो गया आपका इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर का, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट। मतलब वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया। मतलब जो अपना ऋण ना चुका पाए, जो अपना ऋण चुकाने में, अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। देखिए जैसे ये आदमी है, ये बेचारा अपनी जेब दिखा रहा है, क्या है ये, ठन गोपाल हो चुका है बिल्कुल, है ना। ये देखिए इसकी दोनों जेबें बिल्कुल खाली है, दिखा रहा है भाई मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ से दूँ, तो वही आपका क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर का। 53 नंबर का क्या है, देख लेते हैं। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता रहता हो, जो एक जगह टिकता ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इटिनेरेंट। क्या बोलते हैं, इटिनेरेंट। और हिंदी में बोला जाता है इसे खानाबदोश। मतलब जो एक जगह रुका, फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाया, फिर दूसरी जगह गया, फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाया, देखिए यहाँ चित्र में दे भी रखा है, फिर वो तीसरी जगह गया। मतलब जो एक जगह टिकता ना हो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो उसका क्या हो, यात्रा करता रहता हो, इधर से उधर जाता रहता हो, वही क्या हो गया आपका इटिनेरेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 54 नंबर का। क्या है हमारा 54 नंबर का, वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति जिसको पराजित ना किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल। क्या बोलते हैं, इनविंसिबल, यानी कि अजेय, जिसे मतलब जीता ना जा सके। अब देखिए जैसे आपके सुपर हीरो हैं, ठीक है, ये देखिए सुपर हीरो का मैंने लगा रखा है, ये क्या है, सब इनविंसिबल है, इनको जीता नहीं जा सकता। आपने भी देखी होंगी मूवीज़, भाई जो भी विलेन होता है ये उसको हरा ही देते हैं, ठीक है। इनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इनको जीता नहीं जा सकता। मतलब ये क्या है, अजेय हैं, ठीक है। कोई इनका जो दुश्मन है या कोई भी है, कोई भी इन पे अटैक करता है तो 100% हारेगा, ये ही जीतेंगे, ठीक। वही क्या मतलब कि जिसको पराजित ना किया जा सके, इनविंसिबल। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 55 नंबर का। क्या है हमारा, वन डैट कैन नॉट बी हार्म्ड और वॉन्डेड। मतलब जिसे हानि या घायल ना किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनवर्नेबल। क्या बोलते हैं, इनवर्नेबल, यानी कि अकाट। देखिए जैसे ये बैठा हुआ है एक आदमी, ठीक है, आप ये देखिए क्या क्या कीड़े मकोड़े पक्षी जो भी हैं उड़ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या है, एक घेरा है,
ये इसकी क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। ये सब इसको काट कर अंदर इसको हानि पहुंचाने नहीं जा सकते, तो वही क्या हो गया आपका इनवर्नेबल, ठीक है, जिसे हानि ना पहुंचाया जा सके या जिसे घायल ना किया जा सके, ठीक है। क्या है नंबर 56, अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, क्या मतलब जो अनैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लिबर्टाइन। क्या बोलते हैं, लिबर्टाइन, यानी कि अनैतिक व्यक्ति। अब देखिए जैसे ये व्यक्ति है, एक हाथ में माइक पकड़े हुआ है, गाना वाना गा रहा है, एक हाथ में वो रिवॉल्वर पकड़े हुआ है, ठीक है, कभी भी किसी भी ठाने कर सकता है। क्या कह रहा है, भाई मेरा गाना सुनना पड़ेगा, मैं हूँ जान, और किसी ने अगर कुछ कही कि मेरा गाना अच्छा नहीं है तो सीधे गोली सर पे पड़ेगी। तो ये तो भाई गलत हो गया ना, जो इस तरीके से जी रहा है अनैतिक तरीके से, ये भी कोई बात है, भाई तुम गाना गा रहे हो, हमें नहीं सुनना, हमारी मर्जी, ठीक है। मतलब जो गलत चीज़ें करता हो, जो इमोरल हो, वही आपका क्या हो गया, लिबर्टाइन। ये केवल एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको अभी जियान वाला दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं 57 नंबर का, क्या है, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। क्या मतलब है इसका, मतलब जो किसी नेक काम के लिए मरता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्टियर, यानी कि जो शहीद होते हैं। देखिए फोटोग्राफ भी लगा हुआ है, आपने देखा ही होगा, जो हमारे सैनिक होते हैं जब वो मर जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, नेक काम के लिए जब कोई मरता है तो उसे क्या कहते हैं, मार्टियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 58 नंबर का, क्या है, वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। क्या मतलब वह जो धन के लिए कुछ करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मर्सेंट्री, यानी भाड़े का। जो भाड़े का सैनिक होता है, देखिए जैसे मोस्टली इसका जो उपयोग किया जाता है वो सैनिकों के लिए किया जाता है। जैसे मानिए जो सैनिक होते हैं, किसी ने ज़्यादा रुपया दे दिया तो वो उधर चले गए, फिर किसी ने और ज़्यादा दे दिया तो वो उधर चले गए, जो मतलब भाड़े पे काम करते हैं वो लोग, उनको क्या बोलते हैं, मर्सेंट्री। ओके, आई होप समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर का, क्या है, वन हु हेट्स मैनकाइंड। क्या मतलब जो मानव जाति से नफरत करता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोपी, यानी कि मानव द्वेषी। क्या बोलते हैं, मानव द्वेषी। देखिए जैसे ये है ना, अब ये क्या कर रहा है, देखिए सब आदमियों के बारे में सोच के कह रहा है नहीं मैं तो मानव द्वेषी हूँ, इनके बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। मतलब जो मानव जाति से प्रेम ही ना करता हो, मानव द्वेषी हो, वो आपका हो गया क्या, मिसैंथ्रोपी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर का, क्या है हमारा 60 नंबर का, वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जो विवाह संस्था से घृणा करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। क्या बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट, यानी कि विवाह द्वेषी, ठीक है। क्या बोलते हैं, विवाह द्वेषी, यानी जो विवाह के संस्थान से क्या करता है, घृणा करता है। अब देखिए जैसे विवाह कर रहा है बेचारा, है ना, हाथ में हाथ डाल के जा रहा है, लेकिन उसके लिए ये क्या है, उसके लिए ये क्रॉस एक तरीके का बहुत बड़ा, नहीं भाई हम तो विवाह द्वेषी हैं, हमें विवाह वगैरह पसंद नहीं है, हमें पसंद ही नहीं है सब चीज़ें, तो वो क्या हो गया आपका विवाह द्वेषी। नंबर 61 क्या है हमारा, वन हु हेट्स नॉलेज। क्या मतलब जो ज्ञान से घृणा करता हो, जो लर्निंग से भी घृणा करता हो, मतलब जो सीखने से या ज्ञान से घृणा करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। ओके, अब देखिए जैसे पिक्चर देखिएगा, जैसे कोई लड़का है लड़की है जो भी है, ये कह रही है भाई चुप हो जाओ, हमें ज्ञान मत दो, है हमें नहीं सीखना भाई, हमें मत बताओ, हमें मत सिखाओ, ठीक है। तो वही चीज़ क्या हो गई आपकी, जो ज्ञान से घृणा करता हो, जो लर्निंग से घृणा करता हो, जो सीखने से घृणा करता हो, उसे पसंद ही ना हो, वो हो गया आपका मिसोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर का, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर। एक व्यक्ति जिसका नाम दूसरे के समान हो। क्या मतलब, कभी देखिए दो लोगों के सेम नाम होते हैं, और आपने मोस्टली ऐसा देखा ही होगा कि क्लास में भी दो बच्चे सेम नाम के होते हैं, दो क्या दो से ज़्यादा भी मिल जाते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप एक नाम बोलेंगे, अगर आप पूजा बोलेंगे तो उसकी कम से कम 10 लोग खड़े हो जाएंगे। तो वही क्या होता है, वही होता है आपका नेम सेक। क्या होता है, नेम सेक, यानी कि हम नाम, ठीक है। अब देखिए जैसे पिक्चर देखिए, वी हैव द सेम नेम, इन तीनों के सेम नेम है, चाहे ये लड़की हो, चाहे ये लड़की हो, चाहे ये लड़की हो, तीनों के एक से नाम है। अगर इसका नाम मानिए पूजा है तो उसका नाम भी पूजा है, और इसका नाम भी पूजा है, वही आपका क्या हो गया, वही हो गया आपका नेम सेक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 63 नंबर का, क्या है 63 नंबर का, लवर ऑफ सेल्फ, मतलब स्वयं का प्रेमी, जो खुद से ही प्रेम करता हो। अब ये देखिए पिक्चर देखिए ध्यान से, ये मैडम शीशे के आगे खड़े होके, मिरर के आगे खड़े होके क्या कर रही हैं, भाई मैं ही मैं हर जगह, मेरे अलावा दूजा ना कोई, है ना। वही क्या है आपका नार्सिसिस्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, नार्सिसिस्ट। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 64 नंबर का। क्या है 64 नंबर का? वन हु इज़ इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, मतलब जो किसी भी चीज़ में अनुभवहीन हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉविस। नॉविस बोलते हैं हिंदी में नौसिखिया को। जैसे होता है ना, कोई नया नया कोई चीज़ सीख रहा है तो क्या होता है, वही क्या हो गया आपका नौसिखिया हो गया। अब देखिए इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है एक्सपर्ट। देखिए यहाँ पे नॉविस, ठीक है, और यहाँ पे देखो आते 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 प्रैक्टिस करते करते क्या हो गया? वो एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर का। क्या है 65 नंबर का? वन हु कलेक्ट्स कॉइन, वह जो सिक्के एकत्र करता हो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिक्के और ये सब चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़ होता है ना। और देखिए इसके पास कितने सारे सिक्के हैं, ठीक है, दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। ओके, और हिंदी में उसे बोला जाता है मुद्रा शास्त्री, जिसको सिक्के इकट्ठे करने का, कॉइन्स इकट्ठे करने का शौक़ होता है, एकत्र करके रखता है। वो पुराने से पुराना सिक्का भी उसके पास मिल जाता है, वही आपका क्या हो गया? न्यूमिस्मैटिस्ट। ओके, 66 वन हु ईट्स एवरीथिंग प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, मतलब जो प्लांट्स भी खाता हो और क्या खाता हो? जो फ्लैश भी खाता हो, यानी कि मांस भी खाता हो। ऐसा कोई भी जीव जो पौधे भी खाता हो और जो मांस भी खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑमनिवरस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। आप पिक्चर देखिए, जैसे ये आपका बियर है, ठीक है, अब ये घास फूस भी खाता है और ये फ्लैश भी खाता है, यानी कि मांस भी खाता है। तो ये दोनों चीज़ें खाता है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ऑमनिवरस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 67। क्या है हमारा नंबर 67? अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का क्या पॉजिटिव साइड दिखता हो, चाहे कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ आ जाएं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। देखिए पिक्चर देखिए, देखिए सब मुरझाए हुए हैं, ठीक है, और एक ही स्माइल है आपके पास। सबका मुंह कैसा है? सबका मुंह है ऐसा, यूँ उल्टा, मतलब दुखी वाला, लेकिन एक स्माइली है, वो है हंसने वाली। ठीक है, स्माइली तो हंसने वाली होती है। तो मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेता है, हर चीज़ की ब्राइट साइड ढूंढ लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया कि उन्हें कितना भी खुश करना चाहो पर वो कभी खुश होते ही नहीं है। वो हमेशा क्या ढूंढते हैं? कि वो नेगेटिव साइड ढूंढते हैं, वो पॉजिटिव रहना जानते ही नहीं हैं। तो जो पॉजिटिव रहना जानते हैं, जो हर चीज़ का पॉजिटिव साइड ढूंढ लेते हैं, जो आशावादी होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे ऑप्टिमिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है पैसिमिस्ट, जो कहलाते हैं निराशावादी। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 68 नंबर का। क्या है हमारा 68 नंबर का? वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स, क्या मतलब? मतलब जिसने अपने माता पिता को खो दिया हो, जिस बच्चे के ना माँ हो और ना ही बाप हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है अनाथ। और इसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? इसको कहते हैं ऑर्फन। ठीक है, आप पिक्चर देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ये क्या है? एक बच्चा है, ठीक है। अब ये क्या है? ये फैमिली ट्री है। अब फैमिली ट्री इसके लिए क्या है? बिल्कुल बेकार है। क्यों है बेकार? अब इसकी फैमिली ट्री में, इमेजिनेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका कोई फेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये ऑलरेडी क्या है? ऑर्फन है। ठीक है, ये एक अनाथ है। इसीलिए क्या हो गया? जिसका कोई भी ना हो, जिसके माँ बाप ना हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका अनाथ कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर का। क्या है हमारा 69 नंबर का? वन हु लव्स मैनकाइंड, क्या मतलब? जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक, और हिंदी में क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है परोपकारी। अब ये देखिए पिक्चर देखिए अच्छे से और समझ जाएंगे आप। देखिए, मानिए कि इस व्यक्ति को इस चीज़ की इतने पार्ट की ज़रूरत है, ठीक है, और इस व्यक्ति ने क्या किया? अपना ये वाला पार्ट निकाल के इसे ये दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? जबकि ज़रूरत तो इससे भी है। क्यों? क्योंकि ये मानव जाति से प्रेम करता है, इसे पता है कि भाई इसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसने इसे ये पार्ट निकाल के दे दिया। मतलब जो इंसान से प्यार करता है वही आपका क्या हो गया? परोपकारी हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया। ओके, जिसके अंदर परोपकार की भावना भरी होती है, जो अपने से ज़्यादा किसी और के बारे में सोचता है, वही आपका क्या कहलाता है? परोपकारी। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर का। वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, मतलब जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करता है या करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम फ्लॉजनिस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लॉजनिस्ट, यानी कि स्त्रियों से प्रेम करने वाले, स्त्रियों के बारे में सोचने वाले, महिलाओं के बारे में सोचने वाले, या उनके वेलफेयर के बारे में सोचने वाले, उनके कल्याण के बारे में सोचने वाले को ही हम क्या बोलते हैं? फिलॉजनिस्ट।
अभी देखिए ये महिला है, ठीक है, अब इसे सब क्या कह रहे हैं, ठीक है, गुड, वेरी गुड, जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहा है, ठीक है, इसको सब क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वही क्या हो गया आपका, फिलॉजिनिस्ट हो गया। नंबर 71 क्या है हमारा, देखिए, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि जो अनेक भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो अनेक भाषाएं जानता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। हिंदी में बोलते हैं उसे बहुभाषी। देखिए पिक्चर देखिए और 6 समझ जाएंगे। जैसे ये लड़की है, ठीक है, हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें केवल इसमें एक वर्ड समझ में आ रहा है और वो है हमारा हेलो। ये अलग अलग लैंग्वेज में हेलो बोल रही है, लेकिन हमें वो तो पल्ले पड़ेगा नहीं क्योंकि हमें वो लैंग्वेज आती नहीं है। लेकिन इस लड़की को ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी पॉलीग्लॉट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर का, क्या है, वन हु हेट्स वॉर लव्स पीस, यानी जो युद्ध से तो घृणा करता है वह शांति से प्रेम करता है। अब ये शांति कोई लड़की या औरत नहीं है, शांति मतलब पीस, है ना, जिसे मतलब युद्ध पसंद नहीं है, जिसे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, जो चाहता है कि शांति से जीवन व्यतीत हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं पैसिफिस्ट। क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट, और हिंदी में बोला जाता है शांतिवादी। देखिए, नो वॉर मतलब वॉर नहीं, सिर्फ क्या, प्यार ही प्यार, शांति ही शांति चाहिए उसे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर का, क्या है 73 नंबर का, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। देखिए कल मैं जब आपको वन वर्ड करा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था, तब ऑप्टिमिस्ट आया था। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है जो पॉजिटिव साइड देखता हो, ठीक है, और उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारा, पेसिमिस्ट, यानी जो जीवन के नेगेटिव पक्ष को देखता हो, नेगेटिव साइड देखता हो, वही क्या हो गया हमारा पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट हिंदी में बोला जाता है निराशावादी। अब ये देखिए, जैसे ये कह रहा है भाई, यहाँ पे एक गिलास है, ठीक है, और एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है ना। अब जो ऑप्टिमिस्ट होगा, यानी जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, वो क्या कहेगा, भाई आधा गिलास भरा हुआ है। और जो नेगेटिव थिंकिंग वाला होगा, जो पेसिमिस्ट होगा, वो क्या कहेगा कि भाई आधा गिलास खाली है। उसे ये आधा गिलास भरा हुआ नहीं दिखेगा, उसे अच्छाई नहीं दिखेंगे, उसे दिखेगा क्या, केवल बुराई, कि भाई आधा गिलास खाली था। तो वही क्या हो गया, जो खाली बता रहा है वही आपका क्या हो गया, जो बता रहा है कि हाफ एम्प्टी है वही हो गया आपका पेसिमिस्ट। ओके, और जो बता रहा है हाफ फुल है वो हो गया आपका ऑप्टिमिस्ट, जो मैं आपको कल करा चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 74 नंबर का, वन हु अम्यूजेस वन सेल्फ बाय लव मेकिंग, मतलब जो प्रेम कीड़ा द्वारा अपना मनोरंजन करता हो। मतलब मनोरंजन ऐसे देखिए, ऐसे वो किसी एक के साथ कमिटेड है, ठीक है, अब उसका मन एक के साथ ही नहीं लग रहा। देखिए जैसे पिक्चर में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, है तो ये बंदा इसके साथ, लेकिन इसके साथ भी वो क्या कर रहा है, फ्लर्टिंग कर रहा है ना। जिसको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, बाई वन गेट वन फ्री चाहिए ऐसे। और भाई बाई वन गेट वन के अलावा भी बहुत सारी हो सकती है, मतलब जिसकी ये सब करने की आदत होती है, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है फ्लैंडरर, ठीक है, यानी प्रेमालाप करने वाला। मतलब एक को पकड़ा दूसरे को छोड़ा, या दूसरे को पकड़ा तीसरे को छोड़ा, या फिर सबको एक साथ ही पकड़ के रखा हुआ है ना। मतलब जिसको आदत होती है प्यार करने की, प्यार वैसे वाला नहीं, मतलब एक के साथ रहने के बाद भी दूसरा चाहिए उसे, दूसरे साथ रहने के बाद भी उसे तीसरा चाहिए, वही क्या हो गया आपका फ्लैंडरर हो गया। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर का, क्या है हमारा 75 नंबर का, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, जिसे कला और साहित्य की परवाह नहीं होती, उसे उसकी वैल्यू ही नहीं होती। जो कला है हमारी, जो आर्ट है, जो हमारा लिटरेचर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिलिस्टाइन। क्या बोलते हैं, फिलिस्टाइन, जिसको बोला जाता है टुटपुंजिया। जो कहते हैं टुटपुंजिया लोग हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है आर्ट लिटरेचर से, इन्हें कुछ है ही नहीं लेना देना किसी चीज़ से। जैसे देखिए महाशय ये बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको इंटरेस्ट नहीं है इनमें, बिल्कुल भी इनको परवाह नहीं है, आराम से बस मुंह पे रख के ये क्या कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, ठीक है। वही आपका क्या हो गया, फिलिस्टाइन हो गया। क्या है नंबर 76 हमारा, देखिए नंबर 76 में 3 आपकी वन वर्ड हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, और उन 3 सेंटेंस का एक ही वन वर्ड है, तो इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका, देखिए, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, मतलब एक ऐसा बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे। और अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, यानी एक लेखक की मृत्यु के बाद जो बुक प्रकाशित हुई है उसे क्या बोलेंगे। और थर्ड है आपका एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द रिसिपिएंट, मतलब
प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद कोई अगर पुरस्कार प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलेंगे? सीधा सीधा देखिए, मतलब ये है जब मृत्यु के बाद उस मरने वाले के लिए कुछ अचीवमेंट होता है या उस मरने वाले की कोई चीज़ आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हिंदी में तो बोलते हैं मरणोपरांत, यानी मरने के बाद, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं उसे पॉस्ट्यूमस। क्या बोलते हैं? पॉस्ट्यूमस, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के लिए आपका एक ही वन वर्ड यूज़ होगा और वो क्या है आपका? वो है आपका पॉस्ट्यूमस। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 77 नंबर का, वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प। जो स्टाम्प्स यानी जो टिकट वगैरह इकट्ठा करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए पिक्चर से आपको समझ में आएगा। ये क्या कर रहा है भाई बंदा? ये सारी डाक टिकटें इकट्ठे करके क्या कर रहा है? रख रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिलैटेलिस्ट। क्या यूज़ करते हैं वन वर्ड इसके लिए? फिलैटेलिस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है डाक टिकट संग्रह करता। मतलब जो डाक टिकट को संग्रह करता है वही क्या हो गया आपका? फिलैटेलिस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 78 नंबर का। क्या है हमारा 78 नंबर का? वन हु गोज़ ऑन फुट, यानी जो पैदल चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए ये चित्र देखिए, ये सब लोग पैदल ही तो चल रहे हैं, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम पेडेस्ट्रियन, ठीक है। इसका क्या मीन्स होता है हिंदी में? इसका मीन्स होता है पैदल यात्री, यानी कि जो भी बंदा, जो भी भाई कोई भी इंसान अगर पैदल यात्रा कर रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैदल यात्री। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसे? इंग्लिश में कहा जाता है पेडेस्ट्रियन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 79 नंबर का। क्या है हमारा 79 नंबर का? वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, जो एकांत में रहना पसंद करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिक्लूस, यानी हिंदी में बोला जाता है वैरागी। अब देखिए पिक्चर देखिए, ये भाई साहब एकांतवासी हैं, इनको एकांत में रहना पसंद है, इनको तन्हाई पसंद है, तो वही क्या हो गया आपका? वैरागी हो गया। उसे पसंद नहीं ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा किसी से बात करना, उसे एकांत पसंद है, उसे अकेलापन पसंद है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे रिक्लूस। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर का। क्या है हमारा 80 नंबर का? अ पर्सन फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर। देखिए वह व्यक्ति जो दूसरों को दुख पहुंचाकर सुख का अनुभव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सैडिस्ट, और हिंदी में बोला जाता है उसे पर पीड़क। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचा के बहुत खुश होते हैं और वो इंसान कहलाने लायक नहीं होते। अब जैसे ये पिक्चर देखिए, ठीक है, अभी क्या कर रहा है व्यक्ति? कितना खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि ये इसके एक करके मजे से दांत निकाल रहा है, वो भी पूरे होश और हवास में है ये बंदा, और इसको तड़पता देख, इसको दुखी देख इसे बड़ी खुशी हो रही है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सैडिस्ट, है ना। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि वो दूसरों को दुखी देख के बड़े खुश होते हैं कि हाँ साहब ये खुश, पता नहीं उनकी अंतरात्मा को क्या मिलता है, क्या सुकून मिलता है, क्या चैन मिलता है। इंसान ये भूल जाता है कि भाई तुम जिस चीज़ को देख के, जिस दर्द को देख के तुम खुश हो रहे हो, ऊपर वाला भी तुम्हें देख रहा है, और हो सकता है वो दर्द वही तुम्हें दर्द आगे सेम पहुँचाए जो तुम दूसरों को दे रहे हो। तो हमें दूसरों को दुखी देख के कभी खुश नहीं होना चाहिए, है ना। इंसान तो वही है जो दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों की खुशी में खुशी का अनुभव करे, ठीक है। क्या है नंबर 81 हमारा? वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। मतलब जो ज़रूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं समैरिटन, ठीक है। अब देखिए, जैसे देखिए चैरिटी वाला है ना, जो नीडी पीपल है उनको ये सामान दिया जा रहा है, उनको सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो ये लोग क्या हो गए? जो हेल्प कर रहे हैं, ये हो गए आपके समैरिटन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 82 नंबर का। क्या है हमारा 82 नंबर का? अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी एक व्यक्ति जो नींद में चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। ओके, यानी कि नींद में चलने वाला। अब ये देखिए ये व्यक्ति है, ये नींद में है और ये क्या कर रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 83 नंबर का। क्या है हमारा 83 नंबर का? अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। अब देखिए इससे पहले हमने देखा था जो सोते में चलता हो, और ये क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में बात करता है। आप लोगों ने भी कई बार महसूस किया होगा, देखा होगा कई लोगों को कि वो नींद में क्या करते हैं? बड़बड़ाते रहते हैं। तो वही क्या हो गया? नींद में बड़बड़ाने वाला व्यक्ति या नींद में बात करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? देखिए जैसे पिक्चर देखिए, पिक्चर से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बच्चा देखिए सो रहा है, ठीक है, और सोते में क्या बोल रहा है? ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है ना। जो भी बोल रहा है ये क्या कर रहा है? नींद में बड़बड़ा ही तो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं? इसको हम बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। ओके, क्या बोलते हैं? सोमनिलोक्विस्ट।
क्या? नींद में बड़बड़ाने वाला व्यक्ति, जो नींद में बड़बड़ाता है, वही क्या हो गया आपका सोमनिलोक्विस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 84 नंबर का। क्या है हमारा 84 नंबर का? अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के दुख और सुख के प्रति क्या होता है? उदासीन होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे एक ही एक्सप्रेशन रखना है, बस शांति वाला, ये वाला, विदाउट एनी एक्सप्रेशन रहता है वो, है ना। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के प्रति, वो एक्साइटेड नहीं होता, ना सुख के प्रति और ना ही दुख के प्रति। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्टोइक। ओके, क्या? स्टोइक यानी कि उदासीन। अब देखिए ये मानी पुतला एक, ठीक है, द स्टोइक मैन लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पे द स्टोइक मैन, ठीक है। अभी जैसे मानिए पुतला है, पुतले को कोई भी फीलिंग्स होगी? नहीं होगी। कोई भी सुख कोई भी दुख का उस पर फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिस पे ना ही किसी के सुख का फ़र्क पड़ता हो, ना ही किसी के दुख का फ़र्क पड़ता हो, वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका स्टोइक मैन यानी कि उदासीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 85 नंबर का। क्या है हमारा 85 नंबर का? अ पर्सन हु एंगेज इन डेयरिंग एंड रोमांटिक एडवेंचर्स विथ ब्रेवाडो और फ्लेम्बोयांस। क्या मतलब? एक व्यक्ति जो बहादुरी या दिखावटीपन के साथ साहसिक और रोमांटिक कारनामों में संलग्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्वैशबक्लर यानी कि शेखी बाज। अब देखिए जैसे ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है भाई? बहादुरी के काम कर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें करी होंगी इसने कि हाँ बहादुरी वाली चीज़ें करी होंगी, है ना। बहुत से ऐसा होता है कि दिखावटीपन भी होता है, बहुत ही साहसिक कार्य भी करे होंगे, और जो इन सब चीज़ों में क्या होता है? संलग्न होता है, ऐसे काम करता है और अपनी शीख ही वही झाड़ता है, अपनी बातें करता है, वही मतलब अपनी वाहवाही लूटना चाहता है, वही आपका क्या हो गया? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे स्वैशबक्लर। ओके, नंबर 86 क्या है हमारा? नंबर 86 है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। क्या मतलब? मतलब जो कोई भी नशीली दवा या नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टीटोटलर। ओके, यानी मादक द्रव्यों का त्यागी। देखिए यहाँ पे पिक्चर से आपको समझ में भी आ रहा होगा, जो ऐसी चीज़ें, ऐसे नशे, ऐसी दवाएं नहीं लेता, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टीटोटलर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर का। क्या है हमारा 87 नंबर का? अ नॉइजी क्वेरसम वोमैन अ श्रू। क्या मतलब है इसका? मतलब शोर मचाने वाली झगड़ालू औरत। देखिए जो औरत झगड़ालू किस्म की होती है, झगड़ालू प्रकार की होती है, शोर मचाती है, मतलब जैसे लड़ाई पसंद होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं टर्मागंट। क्या बोलते हैं? टर्मागंट यानी कि लड़ाका प्रवृत्ति की वमन। देखिए आपको पिक्चर समझ में ही आ रहा होगा भाई, ये बेचारा क्या कर रहा है? पिट रहा है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 88 नंबर का। क्या है हमारा 88 नंबर का? वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, यानी जो बिना अनुमति के किसी भी ड्यूटी से, किसी भी जगह से अनुपस्थित होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा कहलाता है ट्रूएंट। क्या कहलाता है? ट्रूएंट यानी कि अनुपस्थित। देखिए पिक्चर देखिए, सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, लेकिन एक जना एब्सेंट है, वो भी विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, देखिए ये तो चलिए पेपर दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, लिख रहा है, क्लास से एब्सेंट है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी हम कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना, कहीं किसी की ड्यूटी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी को भी बताए हम क्या कर लेते हैं? वहाँ से छुट्टी मार लेते हैं, जो कि भाई गलत है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज़ करते हैं? उसके लिए हम वन वर्ड यूज़ करते हैं ट्रूएंट। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर का। क्या है हमारा 89 नंबर का? वन हु इज़ अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, मतलब जो आदतन क्या हो भाई? शराबी हो। देखिए आपको पिक्चर से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? पियक्कड़ के बारे में। और इसको हम हिंदी में तो पियक्कड़ बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं टॉपर, या फिर हम बोलते हैं क्या? साट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर का। क्या है हमारा 90 नंबर का? वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, यानी जो अपनी ही पत्नी से बेहद प्रेम करता हो, अत्यधिक प्रेम करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हिंदी में स्त्री भक्त। और इसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज़ करते हैं? इसके लिए हम वन वर्ड यूज़ करते हैं एक्सोरियस। क्या यूज़ करते हैं? एक्सोरियस। ठीक है, यहाँ पे यू साइलेंट है। ओके,
नंबर 91 हमारा, वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, यानी कि वह व्यक्ति जिसके पास किसी विशेष व्यवसाय का लंबा अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए हिंदी में तो हर कोई बता ही देगा कि क्या हो गया, वो एक अनुभवी व्यक्ति हो गया, है ना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में बोलते हैं वेटरन। ओके, अब देखिए जैसे ये व्यक्ति है, ये इसका क्या ले रहा है, कुछ इंटरव्यू ले रहा है या कुछ इससे पूछ रहा है, तो साफ पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, ये तो अनुभवी है और ये अभी कोई नया व्यक्ति है ना, जिसका ये इंटरव्यू ले रहा है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 92 नंबर का। क्या है हमारा 92 नंबर का, वन हु अडेप्ट्स वन सेल्फ रेडली टू वेरियस सिचुएशंस, यानी वह व्यक्ति जो स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से ढाल लेता है उसे हम क्या बोलते हैं। उसे देखिए हिंदी में तो बोला जाता है बहुमुखी, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में हम कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, वो हम करते हैं वर्सेटाइल। क्या यूज़ करते हैं, वर्सेटाइल। ठीक है, अब देखिए जैसे ये महिला है ना, महिला अभी क्या कर रही है, देखिए इसके कितने हाथ हैं, सारी चीज़ें संभाल रही है, मतलब हर परिस्थिति में अपने आप को आसानी से ढाल रही है, सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रही है। वही क्या हो गया आपका वर्सेटाइल, यानी बहुत सारे इसमें गुण हैं, बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं जो ये एक साथ सारे काम देखती है और सभी परिस्थितियों में अपने आप को आसानी से ढाल लेती है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 93 नंबर का। क्या है हमारा 93 नंबर का, वन हु इज़ वेरी स्किलफुल परफॉर्मर। देखिए जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मर होता है यानी कुशल कलाकार होता है उसे हम क्या कहते हैं। अच्छा, स्पेशली म्यूज़िक, किस में, म्यूज़िक में, संगीत में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं, हिंदी में तो बोला जाता है उसे गुणी। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है उसे वर्टियोसो। अब देखिए पिक्चर देखिए आप, इसमें क्या खासियत दिख रही है आपको। देखिए ये जो कलाकार है ना, ये क्या कर रहा है, ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये काहे से बजते हैं, देखिए फूंक से बजते हैं, हवा से बजते हैं। लेकिन ये हवा कहाँ की यूज़ कर रहा है भाई, ये हवा नाक की यूज़ कर रहा है और नाक की हवा को यूज़ करके ये बजा रहा है। तो ये क्या हो गया, बहुत अच्छा वाला परफॉर्मर हो गया, बहुत ही स्किलफुल परफॉर्मर हो गया ये, है ना, कुशल कलाकारों में से एक है ये। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे वर्टियोसो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 94 नंबर का। क्या है हमारा 94 नंबर का, वन हु ऑफर्स वन सर्विस, यानी वह जो अपनी सेवाएं प्रदान करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉलंटियर। ठीक है, यानी कि स्वयं सेवक। अब देखिए ये सब क्या है, ये सब वॉलंटियर हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं दूसरों को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर का। क्या है हमारा 95 नंबर का, अ स्टाइल फेज ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। क्या मतलब, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग या व्यक्त करना क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं वर्बोस। क्या बोलते हैं, वर्बोस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाचाल। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करता हो, बहुत ही अधिक शब्दों का प्रयोग करता हो, अपनी कुछ बात कहने के लिए बहुत ज़्यादा शब्द व्यक्त कर देता हो। अब देखिए जैसे पिक्चर देखिए आप समझ जाएंगे, जैसे ये पिक्चर है ना, ये पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 बोले जा रहा है, बोले जा रहा है भैया, इसके पास ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो यही क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्बोस। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करिए। थैंक यू वेरी मच।